नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 4 और 5 जनवरी को मध्य प्रदेश की रहने वाली अमृता त्रिवेदी हॉट सीट पर बैठी हुई थी और अपने 2 लाइफलाइन के मदद से पहले दिन यानी कि 4 जनवरी को 10,000 रुपया जीत चुकी थी। और जब वो 5 जनवरी को केबीसी के हॉट सीट पर बैठी तो वहां से उनके सामने अगला सवाल 20,000 का पूछा गया और वहां से अपनी बची हुई 2 लाइफलाइन के मदद से 25 लाख के सवाल तक पहुंची। हालांकि अगर यहाँ पे केबीसी के जो दर्शक थे जो 4 जनवरी को इनके गेम को देखे थे, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक फिट जरूर था। जिस तरीके से वो अपने पहले सवाल पे उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया था जब उनसे 1,000 का सवाल पूछा गया था, और ठीक उसके बाद जो है 10,000 के बीच में ही दूसरा जब लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने की तो कहीं ना कहीं केबीसी के जो दर्शक थे उनके मन में एक आंकड़ा जरूर बैठ गया था कि ये जो है केबीसी के मंच पे काफ़ी कम तक पहुंचेगी, यानी कि काफ़ी कम रकम जीत कर जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 5 जनवरी को केबीसी के मंच पे हॉट सीट पर विराजमान हुई और वहां से जिस तरीके से ये सवाल का जवाब देती जा रही थी, तब कहीं ना कहीं दर्शक भी उम्मीद जरूर लगा लिए थे कि ये मंच पे जो है अच्छा खासा रकम यहाँ से जीत कर जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही, 25 लाख के सवाल तक ये सफर तय की। हालांकि 25 लाख के सवाल जब इनसे पूछा गया तो वहां पे जो आखिरी लाइफलाइन था वो लाइफलाइन इस्तेमाल की, उस पर भी इनको सही जवाब नहीं मिला और साथ ही साथ उस सवाल का सही जवाब न मालूम होने के कारण इन्होंने गेम को वहीं पे क्विट कर दिया और इस तरीके से ये केबीसी के मंच से 12,50,000 जीत कर गई। चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये एक स्टूडेंट है और आखिर ये अपना चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए कि ये अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल 4 जनवरी को की और बचा हुआ 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल ये 5 जनवरी को की। लेकिन आखिर कौन से सवाल पे की और वो सवाल का कीमत कितना था वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि आखिर ये अपना चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे की है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 1,000 के सवाल पे किया है, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं। सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस सवाल पे इन्होंने 50-50 का इस्तेमाल किया और इस तरीके से अपने पहले लाइफलाइन 50-50 के मदद से ये 1,000 जीत गई। दूसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 5,000 के सवाल पे किया है, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। सवाल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और फ्लिप द क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं कि उसके जगह पे एक नया सवाल आ जाता है, तो नए वाले सवाल को भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 12,50,000 के सवाल पे किया है, जो कि एक्सपर्ट की राय थी। और हम आपको यहाँ पे बता दें कि एक्सपर्ट के रूप में सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार नजर आए थे, जो कि बिहार के पटना के रहने वाले हैं। और इस तरीके से आनंद कुमार के मदद से ये जीत गए 12,50,000। और अपनी चौथी लाइफलाइन यानी कि आखिरी लाइफलाइन जो कि वीडियो कॉल था, इसका इस्तेमाल इन्होंने 25 लाख के सवाल पे किया, जो कि सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस वीडियो कॉल में जो श्रीमान नजर आ रहे थे उनके द्वारा कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं मिला। या तो यूं कहें कि उनके पास जवाब मालूम नहीं था, या फिर दूसरा अगर मंच के हिसाब से देखेंगे तो समय वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, इसलिए उनके तरफ से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया और इनके पास भी सही जवाब नहीं मालूम था। इसलिए इन्होंने उचित समझा वहाँ पे कि गेम को क्विट कर देना, और इस तरीके से 25 लाख के सवाल पर उन्होंने अपने गेम को क्विट किया। और क्विट करने का मतलब है कि वो केबीसी के मंच से 12,50,000 जीत कर गई।